साथियों नमस्कार। एनाप्लाज्मा जो कि हमारी गाय भैंस में जब घुसता है तो एनाप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी करता है। और ये एनाप्लाज्मोसिस जो बीमारी है मवेशियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। आप सभी को पता है खून की कमी, कमजोरी ला देना, खून की कमी और लगातार बुखार बना रहना। कई बार ये बुखार धीरे धीरे करके चढ़ता है, उतरता है, ऐसे लक्षण भी आते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज के इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये क्या है, कैसे फैलती है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और किस समय कौन सा एनाप्लाज्मा इफेक्ट करेगा। सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो एनाप्लाज्मोसिस जो कि एनाप्लाज्मा से फैलती है और ये बीमारी जब भी होती है ना पशुओं की हालत ख़राब कर देती है। जैसा कि मैंने बताया, एनीमिया, वीकनेस और बुखार रहना, ये इसके प्रमुख सिम्टम आते हैं। हालांकि सिम्टम्स जो है वो अलग हम देखेंगे, लेकिन ये जो एनाप्लाज्मोसिस है मेनली दो प्रकार के पैथोजन से फैलता है, दो प्रकार के इसके कारक है। अब इस बीमारी की अगर हम बात करें तो एक ऐसा संशय इस बीमारी के बारे में बना हुआ है, वो ये है कि ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है। कई जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसको प्रोटोजोअन डिजीज़ मानते हैं तो कई बैक्टीरियल डिजीज़ मानते हैं। अब यहाँ जो रीज़न है, देखिए इसका जो रीज़न है एनाप्लाज्मा मार्जिनल। ये जो एनाप्लाज्मा मार्जिनल है ना, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारी है एनाप्लाज्मा इसी वजह से होती है। लगभग आप मानिए 90 से 95% चांस रहेंगे कि अगर एनाप्लाज्मा हुआ है तो एनाप्लाज्मा मार्जिनल से ही हुआ है। और एनाप्लाज्मा की जो स्पीसीज़ है वो एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आती है। किस में आती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आती है। इसीलिए इसको बैक्टीरियल डिजीज़ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो काम करने का ढंग है, बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालने का ढंग है, वो सेम प्रोटोजोआ की तरह ही होता है। इस वजह से इसको प्रोटोजोअन डिजीज़ में शामिल करना सही रहेगा। लेकिन हमें शामिल चाहे कहीं करें, इसके बारे में कंप्लीट जानना है और इसका खात्मा करना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि मवेशियों की ये जो बीमारी है एनाप्लाज्मा मार्जिनल से होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है और यही है जो सबसे तेज़ एक पूरे एरिया में भी कई बार फैल जाता है। फैलने का जो है दूसरा जो है इसमें देखिए ये है एनाप्लाज्मा सेंट्रल। ये कम होता है। कम कितना होगा? 5 से 10% चांस ये रहते हैं कि आपकी गाय भैंस में जो एनाप्लाज्मोसिस हुआ है ये एनाप्लाज्मा सेंट्रल से हो। ये है। अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ आज जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि इसकी खास बात क्या है। खास बात है इसका ट्रांसमिशन, यानी ये कैसे फैलती है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि जैसे सर्रा हुआ जो कि एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है, विशेष उसका पैथोजन है जो उसको फैलाता है, जैसे सेट सिफ्लाई होती है, उसी तरीके से थाइलेरिया के लिए है, उसी तरीके से बवेसिया के लिए है। लेकिन ये जो है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जो हर प्रकार के टिक्स से फैलती है। जो भी खून चूसने वाले टिक्स हैं सभी उनसे ये फैलती है। यानी कि जूं, चींचड़, सभी प्रकार की, कोई विशेष प्रजाति नहीं है। सभी प्रकार के जो टिक्स हैं वो इसको फैला सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के टिक्स। ये सबसे बड़ी बात है जो इसके बारे में आपको समझनी पड़ेगी। यानी इसके होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। अधिकतर जो एनाप्लाज्मोसिस बीमारी है, आप अगर रिपोर्ट्स देखेंगे या किसी पशु को आप देखेंगे तो वहाँ कई बार बवेसिया के साथ एनाप्लाज्मा मिलेगा, तो कई बार ट्रिपोनोसोमा के साथ एनाप्लाज्मा मिलेगा और थाइलेरिया के साथ तो अक्सर एनाप्लाज्मा मिलता ही है। यानी प्रोटोजोअन डिजीज़ जो है, ये तीनों सबसे बड़ी बीमारियां, उनके साथ ये मिल जाता है। यानी रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि ये भी है तो ये भी है। इस वजह से इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ट्रीटमेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी प्रोटोजोअन डिजीज़ होगी ना, साथ में इसका ट्रीटमेंट होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रांसमिशन की बात हमने की, तो सभी प्रकार के टिक्स से ये फैलता है। और एक विशेष बात और बताऊँ कि अगर बाय द वे किसी की आदत होती है कि सेम निडल का इस्तेमाल दूसरे पशु पर कर देते हैं, तो अगर ऐसा है तो गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है वो जितने भी सर्जिकल आइटम हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए निडल हो गई,
कोई सीजर्स हो गई, या मान लीजिए कोई आपके ब्लेड वगैरह हो गई, इनसे अगर आपने एक पशु में इस्तेमाल की और उसी को अगर दूसरे पशु में इस्तेमाल किया, अमूमन निडल के मामले में होता है, तो आप विशेष ध्यान दें कि ये ऐसी बीमारी है जो निडल्स के थ्रू भी, यानी एक में निडल प्रिक की जो इन्फेक्टेड थी, दूसरी वाले में प्रिक करेंगे तो ये इससे उसमें जा सकती है। इस तरीके से दूसरी प्रोटोजोन डिजीज नहीं जाती, जबकि ये चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है एनाप्लाज्मोसिस की, जिसको आप सभी को समझना पड़ेगा। इस वजह से क्या है कि इसकी दिक्कतें ज़्यादा होती है। हालांकि एनाप्लाज्मोसिस मार्जिनल जो है वो कई बार जो 1 साल से छोटे उनमें होता है, तो कई बार 4 साल से बड़ों में होता है, लेकिन ये कोई विशेष नहीं है। जिसकी भी इम्यूनिटी कम होगी और ट्रांसमिशन होगा वो उसमें फेल ही जाता है। और जब ये एनाप्लाज्मा मार्जिनल प्रवेश करता है हमारी गाय भैंस के शरीर में, तो प्रवेश करने के बाद कितने दिनों बाद ये अपना असर दिखाएगा, यानी कि सिम्टम्स जो है वो कितने दिन बाद दिखाएगा, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं भाई? इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि एक निश्चित पीरियड होता है जिसमें कोई भी पैथोजन किसी शरीर में घुसता है, घुसने के बाद से लेकर के और लक्षण पैदा करने तक का जो समय होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ये 3 से 4 सप्ताह का होता है। कितना होता है भाई? 3 से 4 सप्ताह। यानी ये जो बीमारी है एनाप्लाज्मोसिस, ये जब भी पैथोजन अंदर जाता है उसके बाद 3 से 4 सप्ताह में अपने लक्षण दिखाता है। भाई ये विशेष बातें थी एनाप्लाज्मोसिस की, जिसको आपको जानना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर एनाप्लाज्मोसिस के सुपर सिम्टम्स क्या है, जैसे मैंने वीडियोस बनाए थे सर्रा के ऊपर, और सर्रा को मैंने आपको डिटेल से समझाया था, और आज मैं निवेदन करूंगा मोहन भाई से कि वो सर्रा की एक प्लेलिस्ट बनाए, जिसमें ऑल ओवर सर्रा के जो वीडियोज है, जिसमें सिम्टम्स भी है, जिसमें आपको ऑल ओवर ट्रीटमेंट भी मिलेगा, वो सब के सब एक प्लेलिस्ट बना दे, और ये प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये मैं आपको बात बताऊं कि एनाप्लाज्मा के बारे में अगर इस वीडियो पर अच्छा प्यार मिला तो मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊंगा और कंप्लीट वो ट्रीटमेंट बताऊंगा जो एनाप्लाज्मा के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। तो निवेदन कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, और ये जो वीडियो आगे बनने वाले हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी जो लेट मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको सिम्टम्स भी मिल जाएंगे एनाप्लाज्मा के यूनिक, और आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। साथ में सर्रा की प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। और ऑल ओवर बीमारियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर आइए। हर महीने की 21 तारीख से लाइफ चेंजिंग सेशन शुरू होता है, वो सेशन जो एक प्रैक्टिशनर की लाइफ बदल सकता है। तो आप उसमें आइए और अपने जीवन को बदलाव की तरफ ले जाइए।